लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के लाइट चैप्टर को। और फिजिक्स के लाइट चैप्टर से इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख रहे हैं। लूसेंट की बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, वैसे भी हर एक एग्जाम में अगर देखा जाए तो लूसेंट का जो साइंस होता है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। लेकिन प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और उसके बाद इसे शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस छोटे कणों से मिलकर के बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे है। प्रकाश की तरंग कैसी तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइजेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि हाइजेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि जो होती है वो ध्रुवण के कारण होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज है वो मैक्सवेल ने की। किसने? मैक्सवेल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश जो होता है वो तरंगों का विवर्तन होता है, ये सबसे पहले किसने दिखाया? तो ग्रिमाल्डी ने दिखाया। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आइंस्टीन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है तो ये ध्रुवण की घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किसी अवरोध की ओर की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। किसी अवरोध के कोर या किनारे से जो प्रकाश मुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि जो है वो इनमें से व्यतिकरण का सिद्धांत करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि व्यतिकरण का सिद्धांत जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। 11 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे देखते हैं 12 नंबर, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश गया, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराया तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है? कि प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। 14 देखते हैं, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका द्रव्यमान, इतनी जो ऊर्जा निकल रही है तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो किस दर से कम हो रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 × 10⁹ kg। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? तो निर्वात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की दर, माध्यम में अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की दर वैसी ही रहती है, प्रकाश की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि जल, कांच व हीरे में, 18 नंबर क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जल में होती है और उसके बाद कांच में होती है और फिर हीरे में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर देखेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सेकेंड। वैसे ये 1 सेकेंड 1.3 सेकेंड होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे मोटा मोटी देखेंगे तो ये 1 सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर देखते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य की प्रकाश की अगर बात करें तो ये भी क्या होता है कि 8 मिनट में पहुंचता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी 8 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो 8 मिनट ऐसे कहा जा सकता है। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 8 मिनट। प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 प्रकाश का वेग है, तो यहाँ पर प्रकाश के वेग की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। 22 देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, या फिर कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा किरीट या फिर कोरोना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 23 देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने समय तक के लिए हो सकता है? तो ये 460 सेकेंड के लिए हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 24 देखते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। 25 देखेंगे अब, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? कौन सा वो दिन होता है जिस दिन चंद्र ग्रहण लगता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा की तिथि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 26 को, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या को प्रतिपदा भी कहा जाता है, तो अमावस्या या प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखते हैं 27, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? हीरा जो होता है वो कटा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, जगमगाता है। तो बोल रहा है कि हीरा जो होता है, कटा हुआ हीरा, वो क्यों जगमगाता है? तो प्रकाश के शोषण के कारण, किस कारण से, प्रकाश के शोषण के कारण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी। 28, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? किस कारण से सिक्का जो है वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 29 देखेंगे, पानी में
लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो सेम लॉजिक है, जो ऊपर लॉजिक था सेम वही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा कि अपवर्तन के कारण होगा। किस कारण होगा? अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए। 30 देखेंगे। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। अभी तो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी से कुछ समय पहले की अगर बात करें तो सीडी से मूवीज़ वगैरह देखी जाती थी, जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो सीडी को जब सूर्य के प्रकाश में इधर उधर किया जाता था तो वो क्या होगा कि उसमें से इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं वो कलर सामने दिखाई देने लगते हैं। तो इसकी व्याख्या की जाती है। तो इसकी व्याख्या कैसे की जाती है? तो इसकी व्याख्या जो हो जाएगा ये अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के कारण होता है, के आधार पर होता है। और ये क्वेश्चन जो है वो आईएएस में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन डी होगा। 31 जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो सेम लॉजिक है कि ये भी किसके कारण होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। पानी में कोई भी चीज़ छोटी या फिर ऊपर उठी हुई दिखाई दे तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। 32 जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वही चीज़ हुआ यहाँ पर भी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए। 33 पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी कि अगर पानी में लकड़ी को डुबाया जाए, उसका कुछ भाग ऊपर हो पानी के बाहर और कुछ पानी के अंदर हो, तो पानी के अंदर वाला भाग जो होता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतीत होता है। तो किस कारण से ऐसा प्रतीत होता है? तो ये भी किस कारण से होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। 34 जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, जब प्रकाश की किरण क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 35 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ हो, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 36 इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अब बताना है यहाँ पे इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो है ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 37 है मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो है ये उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 38 पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी आधारित है किस पर? तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। 39 तरल से भरे हुए बीकर का जल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। उस समय से हम लोग इसके पहले से बहुत सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। यदि प्रकाश क्या हो? कांच से वायु में जाए तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। यानी कि कांच जहाँ से चटक जाता है, जहाँ से उसमें स्क्रैच पड़ जाता है तो वो थोड़ा सा डार्क दिखता है, चटकीला प्रतीत होता है। तो वो क्यों होता है? तो यहाँ पर देखेंगे ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरीचिका एक उदाहरण है।
मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका जो है वो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? तो इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है या फिर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर की बात करें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संबंधित मध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र आंतरिक परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को अस्पष्टता नहीं देख सकता है, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है, आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो उपर्युक्त कथन में से सही जवाब इसमें देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, 2 और 3, यानी कि कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है, आँख की निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? 47 देख रहे हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और दूसरा नेत्रक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रकीर्णन के कारण जो है वो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की बात है कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है वो समान बनी रहती है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।